रेडी हूँ। नमस्कार, आप सबका जेके स्टेट न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न पाडर मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर गुलाबगढ़ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और कई महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम भी इसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं। जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान यहाँ पर निकाला जाता है या नहीं। हम यहाँ पर एसडीएम साहब से बातचीत करना चाहेंगे, हमारे साथ वो बने हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जितनी भी लोगों की समस्याएं, आज से पहले भी कई कार्यक्रम हुए, क्या उन समस्याओं का समाधान निकाला गया या नहीं। जी एसडीएम साहब, पहले तो आपका जेके स्टेट न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए और लोगों की समस्याएं आपने सुनी, क्या वो सही मायने से ग्राउंड सतह पर क्या उनका हल निकाला गया या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, जो हमारा ये ब्लॉक दिवस साप्ताहिक होता है, इसका मकसद ही यही है कि जो लोगों की समस्याएं सुनो और उन समस्याओं का निवारण करो। उसी के तहत हमारे गुलाबगढ़ में भी ये पिछले 1-2 महीने से लगातार चलता जा रहा है और काफ़ी हद तक हमने समस्याएं डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। जो समस्याएं हमारे हदों से बाहर थी, उसके लिए हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी। देखिए सर, यहाँ पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रही हैं। हमने सभी पंचायतों का दौरा भी किया। जैसे यहाँ पर एक बार गरीब आवाम पैसे से जूझ रही है। रोड तो निकल गया, लेकिन अभी भी हम भी 3-4 महीने से लगातार साल से सुनते आ रहे हैं कि पैसा आ गया है। आखिरकार वो पैसा रुका कहाँ है? गरीब आवाम के अकाउंट्स में वो पैसा क्यों नहीं जा रहा है? कहाँ दिक्कत है? कौन सा पैसा बता रहे हैं आप? जो रोड कंपनसेशन का पैसा है। रोड कंपनसेशन का जो पैसा है, वो जितना हमारे पास था वो सारा डिस्पोज ऑफ हो गया। तो जो कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि हमारे कॉलेज के रिलेटेड है, वहाँ पर इश्यूज़ 2 भाइयों के बंटवारे के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। उसी तरीके से जिस रोड में भी ये इश्यूज़ बन रहे हैं, वो पारिवारिक मतभेद हैं। अगर हम एक परिवार में जिसको देते हैं, दूसरा कहता है कि ये मेरे हिस्से में ज़मीन आई थी, पहले हमें पूरा बंटवारा करने दीजिए, और वो प्रोसेस चल रही है। उसके अलावा बाकी कुछ रोड्स में हमारे पास अभी पैसा अवेटेड है, जो PMGSY की हैं और R&B की हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी वो पैसा भी आ जाएगा। जी, एक ये तो रोड के रिलेटेड समस्या रही थी। एक यहाँ पर जगह जगह पानी की समस्या बड़ी आ रही है। पाडर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पाडर में पानी की परेशानी इतनी ज़्यादा है गांव में कि पानी की समस्या भी हल नहीं हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है, हम उनसे भी पूछेंगे, इनका भी कहना है कि हम जेई साहब को फ़ोन लगाते हैं, एक्शन साहब को फ़ोन लगाते, लेकिन फ़ोन का जवाब नहीं आता है। आखिरकार हम जाएं तो जाएं, किस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं? आप इस हवाले से क्या कहें? जहाँ तक पानी का इशू है, पानी का इशू तो रहता ही है। कहीं पाइप डैमेज हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जेई साहब एक ही यहाँ पर है, दूसरे वाले जेई साहब छुट्टी पर। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में कोई भी बात आती है, तो मैं वो कंसर्न ऑफिसर मतलब जेई साहब, AW साहब को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो काफ़ी हद तक वो निवारण हो गया। लेकिन कोई पर्टिकुलर अगर आपके पास होगा तो आप उनको हमारे पास भेज दीजिए। जैसे देखिए सर, मेरी ही पंचायत का एक मसला है। हम काफ़ी देर से इस पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। मैंने कई बार प्रशासन से भी कहा है और ये हायर जेई साहब को भी मैंने कहा है कि पानी की समस्या का निवारण किया जाए। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट काफ़ी 3 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी ना वहाँ तो रिजर्वायर बना है, ना ही पाइपलाइन। पहले कहे थे कि फसल लग गई है, हम पाइपलाइन नहीं बिछा पाएंगे। आज फसल 1-2 महीने से कट गई है, तो काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अब आगे बर्फ लगने वाली है, फिर काम नहीं हो पाएगा। आखिर हम फिर पानी से महरूम हो जाएंगे। इस हवाले से आप क्या आश्वासन देते हैं लोगों को? देखिए, इसके रिलेटेड मैं जेई साहब से बात भी करूंगा कि क्या इशू है। बाकी जिस घर में पानी अगर नहीं है, तो हमारा जल शक्ति मिशन के तहत हर घर में जल पहुंच जाएगा। उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। जल्दी ही वो प्रोसेस हमारी शुरू हो जाएगी। जी धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ BDO साहब भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि देखिए, लोगों की काफ़ी मुश्किलात,
क्योंकि गरीब जनता काम तो करती है लेकिन उन्हें पेमेंट टाइम पर नहीं दी जाती है। आखिरकार हम बीडीओ साहब से पूछना चाहेंगे कि इस हवाले से आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि इस वक्त यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर में ब्लॉक पाडर वाहिद एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसकी 100% पेमेंट इस वक्त तक जितने भी काम टेकअप हुए ग्राउंड पे जितनी भी अटेंडेंस इस वक्त तक लोगों की मार्क हुई हैं, जितनी जॉब डिमांड्स आई हैं 100% पेमेंट हो चुकी है। और उस पेमेंट से भी आपने टाइमली पेमेंट की बात की तो ब्लॉक पाडर पूरे यूटी में नंबर 1 पे है कि 80% टाइमली पेमेंट हमारी हुई है और जितने भी वेज क्लेम ड्यू था वो 100% पे इस वक्त तक हो चुका है। जी बीडीओ साहब, आपने तो पंचायत का दौरा भी किया है, आप त्यारी पंचायत में गए हैं, कुंदल पंचायत में गए, जाड़ पंचायत में गए, वहाँ पर जितने भी जो काम उठाए गए हैं लोगों द्वारा क्या वो ज़मीनी सतह पर हुए हैं या नहीं? 20-21 मनरेगा प्लान के तहत जितने भी काम हमारे जो है इस वक्त तक टेकअप हुए हैं वो ग्राउंड पे जो है वो टेकअप हुए हैं और चल रहे हैं और अंडर प्रोग्रेस है। जी बीडीओ साहब, आपका धन्यवाद, आपने ये जानकारी लोगों तक दी। और यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस बीडीसी चेयरमैन श्रीमान अर्पण राणा जी। हम इनसे भी पूछताछ करना चाहेंगे कि चेयरमैन साहब, आपकी इदारत में भी कई काम हुए हैं और जो काम नहीं हुए हैं काफ़ी समस्याएं आती रहती हैं। जैसे अभी आधार कार्ड वाला जो मसला था वो मैंने आपसे खुद ही शेयर किया हुआ था कि कुछ लोग, इतनी भीड़ है तो उस भीड़ को कम करने के लिए आप लोगों की क्या कुछ कर सकते हैं वो बताने का कष्ट करेंगे। जी बिल्कुल अमन जी, जैसा कि आपने सुबह मुझे टेलीफोनिकली ये बात बताई थी कि वहाँ पर जो आधार कार्ड जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है वहाँ पर काफ़ी रश पड़ रहा है, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ ब्लॉक ड्यूस में आ गया। लेकिन मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि मैं अभी वहाँ पे जाके जो स्टाफ मेंबर वहाँ पे हैं उनको बता दूंगा कि आप 30-30 बंदों की लिस्ट बनाएं एक दिन के लिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और स्मूथली काम चले। जी चेयरमैन साहब, अभी देखिए आपने भी पंचायतों का दौरा किया हुआ है, आप मचेल पहुँचे, गंधारी पहुँचे, ततापानी पहुँचे, कोई भी पंचायत पार्टर में है आपने दौरा किया है। ज़मीनी सतह पर आपने क्या देखा? क्या गरीब आवाम को सारी स्कीमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हैं क्या वो मिल पा रही हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं जिस भी पंचायत में मैंने दौरा किया तो मैक्सिमम जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीमें लागू की गई हैं तो मैक्सिमम हमारे पार्टी की जनता उससे लाभान्वित हुई है। और ग्राउंड लेवल पे जो मैंने पंचायतों का दौरा किया काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे सरपंचेस ने वहाँ पर काम करवाए हैं और कुछ काम अभी प्रोग्रेस पे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 5 साल का इनका टेन्योर ख़त्म होगा तो आपको एक नया पार्ट दिखेगा। जी चेयरमैन साहब, अभी एक समस्या सॉर्ट आउट हो रही है। हमने लिगरी पंचायत का दौरा किया था, वहाँ पर एक कदीलू गांव है जहाँ पर बिजली की समस्या काफ़ी देर से चल रही है। सोशल मीडिया पे भी वो हमें देखने को मिल रही है। पोल तो लग गए हैं लेकिन कभी लगते हैं लेकिन तार नहीं लगती है। इस हवाले से आप लोगों को क्या आश्वासन देंगे? क्या बिजली उन्हें इस महीने तक, अगले महीने तक कब तक मिल पाएगी? मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जैसे कदीलू गांव की बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ पर मलगू एक गांव है गढ़ पंचायत में, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसकी प्राइवेट कंपनी जो श्लाघा कंपनी उसको इसका टेंडर चढ़ा था लेकिन अभी तक वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरी हायर अथॉरिटीज़ से बात हुई, उन्होंने हमको एश्योर किया है कि हम शायद उनका वो टेंडर कैंसिल करा देंगे और जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट खुद ही टेकअप करेगा इन कामों को। और आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, जल्दी से जल्दी इन गाँवों को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। देखिए ये थे चेयरमैन साहब के अल्फाज। इन्होंने कदीलू नामक गांव और मलगू नामक गांव को ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपको जल्द से जल्द बिजली मिल जाएगी। और जो भी इस कार्यक्रम में जितनी भी समस्याएं लोगों की थी, एसडीएम साहब ने उनको यहीं पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जो इन तक नहीं वो हायर अथॉरिटीज़ को इन्होंने भेज दिया है। फिलहाल आप इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बने रहिए जेके स्टेट न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त।